दृश्य आईएएस के न्यूज मैप इंडिया प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यानी हम आज भूगोल के माध्यम से या भारत की भौगोलिक स्थिति के माध्यम से कुछ खास तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न कुछ पिछले वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, जिनमें भारत की झीलों, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा की जाती है और इनसे जुड़े हुए तथ्यों को पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं न्यूज ऑन मैप इंडिया को और देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते भारत के लिहाज से कौन सी खबरें थी, कौन से स्थान थे जो महत्वपूर्ण हो सकते थे हमारी परीक्षा के लिए। सबसे पहले देखेंगे हमारे आज के एपिसोड में पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को, यानी आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में खबरों में रहा हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया था, यानी यह कहां पर स्थित है? असम में। आइए देख लेते हैं मैप में इसकी लोकेशन को। बात करें हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य के बारे में तो यह असम में स्थित है, इस लोकेशन में, और यहां पर एकमात्र भारत में पाई जाने वाली कपी प्रजाति जो काफी फेमस है, उसका नाम है हुलोक गिब्बन। इसी की वजह से इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है होलंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो असम का 13वां, यदि आप कहें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 13वां ये प्रमुख स्थान है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रमुख जो स्थान है असम में 22 आप उसे ध्यान से पढ़ पाए। आइए इसे जूम करके देख लेते हैं और देखते हैं इसे कि ये कहां पर है। तो यह असम के इस वाले हिस्से में स्थित है। इसका नाम है क्या? हालोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है हमने इस मैप से ही देख लिया, समझ भी लिया। यह मैप किसका है? असम का है। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ मैप ऑफ असम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? असम, ऑप्शन ए, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और कमेंट बॉक्स में लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, मिजोरम। इस प्रश्न को हल करने से पहले जरूरी है काला चावल के बारे में जानना या काला जीरा चावल के बारे में जानना। दरअसल यह बहुत ही प्रमुख चावल के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस चावल की कि इसकी खेती पूरी तरीके से जैविक तरीके से की जाती है, यानी किसी भी तरीके का इसमें फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसकी खास विशेषताओं में शामिल है। अब बात करते हैं कि काला जीरा चावल पाया कहां जाता है, जिससे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए मैप। दरअसल काला जीरा चावल जिसके लिए अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह पाया जाता है ओडिशा में, और यह अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीआई टैग किसे दिया जाता है? उस खास उत्पाद को दिया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उसे लिए हुए हो या ग्रहण किए हुए हो। ठीक, तो कहां पर है? ओडिशा, काला जीरा चावल। तो इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें, ओडिशा भी देख लीजिए यहां पर है। अब बात करते हैं कि ओडिशा अन्य किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह भी ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यह अपने एक ओर से पश्चिम बंगाल, एक ओर से झारखंड, एक ओर से या कहें मैक्सिमम ओर से किसे? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी ओडिशा भारत के 1, 2, 3, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इसकी एक सीमा देखिए, यह किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। लेकिन प्रश्न क्या है? काला जीरा के बारे में, जिसे जीआई टैग मिला है, किसे मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, या सबसे पहले देखते हैं उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने घोषणा की है
कि वे रोजगार इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए अप्रयुक्त जो औद्योगिक भूमियां हैं उनका पुनर्विकास करेंगी। ठीक है, इसलिए ओडिशा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। ये देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है सिमलीपाल, भीतरकनिका, टिकरपाड़ा, सीता नदी। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए जानना जरूरी है हमें सबसे पहले कि ओडिशा में कितने अभ्यारण्य हैं या ओडिशा में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप देखिए, ओडिशा में सिमलीपाल, क्योंकि आप ये जो मैप देख पा रहे हैं यह ओडिशा का मैप है। ठीक है, और ओडिशा में आप देख लीजिए हमारे ऑप्शन के मुताबिक सिमलीपाल स्थित है, इसके अलावा भीतरकनिका स्थित है, इसके अलावा टिकारपारा स्थित है या टिकरपारा स्थित है। अब देखिए, हम हमारे ऑप्शन में से यदि हम देखें हमारे ऑप्शन में क्या छूट रहा है। भीतरकनिका भी हमने देखा, टिकरपाड़ा भी देखा और सिमलीपाल भी देखा, ये तीनों ओडिशा में स्थित हैं, लेकिन सीता नदी ओडिशा में स्थित नहीं है। कहां पर स्थित है, यह प्रमुख सवाल है। तो यह स्थित है भारत के एक अन्य राज्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह अपनी बाघों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सीता नदी। बात करें इसकी स्थापना की तो वर्ष 2008-9 के आसपास इसे स्थापित माना जाता है। ठीक है, तो हमने बात की सीता नदी के बारे में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, यह ओडिशा में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडबिद्री के पास प्राचीन टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई है, यह स्थान कहां स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बात करें टेराकोटा की या टेराकोटा की तो यह क्या है, पक्की मिट्टी जिसके ऊपर ज्यादा पॉलिश नहीं होती। तो अब यदि बात करें हमारे ऑप्शन के मुताबिक क्या पूछा जा रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, कहां के बारे में खबर है, कहां के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है? तो यदि बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो यह प्रश्न है कर्नाटक के बारे में, यानी यह मूर्तियां जो टेराकोटा की जिस मूर्ति की बात चल रही है वह स्थान कहां पर है जहां यह खोजी गई है, वह है कर्नाटक, ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग एक नदी का नाम है। ठीक है, अब बात करें कि कथन क्या दिए हुए हैं। कथन है, यह एक बाढ़ नियंत्रण सह जल विद्युत परियोजना है जिसे असम में विकसित किया जाना है। दूसरा, इसे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी पर विकसित किया जाना है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बात करें यदि हम दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में तो एक समय यह बहुत ही चर्चा में थी, क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था उसने इस परियोजना के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी पर्यावरणीय चिंताओं को जताते हुए। बात करें कि दिबांग जो जल विद्युत परियोजना है वह कहां पर विकसित की जा रही है, तो यह विकसित की जा रही है अरुणाचल प्रदेश पर। और हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक घने जंगलों वाला राज्य है। ऐसे में पर्यावरणीय चिंताओं को दर्शाते हुए यहाँ पर इसे परियोजनाओं को लेकर लगातार विवाद सुर्खियों में रहा है। दिबांग जल विद्युत परियोजना के बारे में यदि हम पहले स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है, यह एक बाढ़ नियंत्रण सह जल विद्युत परियोजना है, लेकिन यह असम में विकसित नहीं की जा रही। कहां पर की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग नदी पर विकसित किया जाना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद कई हजारों की टन पर बिजली का उत्पादन होगा और उस क्षेत्र में बिजली की जो पूर्ति है वह सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है, तो इस तरह यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दूसरा कथन बस सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये लोकेशन भी जानना जरूरी है कि है कहां पर अरुणाचल प्रदेश। तो यह है अरुणाचल प्रदेश का मैप और यह भारत के, आप इस हिस्से में देखिए यदि, तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्यों में शुमार है और यहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सामरिक महत्व से काफी महत्वपूर्ण स्टेट के रूप में भारत के लिहाज से जाना जाता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर फिर चीन सड़क आदि का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस सामरिक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है भारत के लिए। इसे जूम करके आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के मैप को, जिसमें दिबांग नदी यहां से ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, और दिबांग नदी पर ही यह
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, हमने देख लिया इसके बारे में भी, इसके आंसर को भी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को और उस पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी KAPP3 अब पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। यह परमाणु रिएक्टर कहां स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पूछा किसके बारे में जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थित है भारत के लिहाज से यदि बात करें तो गुजरात में। यह है भारत का स्टेट गुजरात, और गुजरात में ही स्थित है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। आप देख पा रहे होंगे गुजरात में भी यहां पर स्थित है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 22 प्रोजेक्ट चल रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, जो कि भारत के 6 राज्यों में फैले हुए हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण लोकेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिहाज से, जहां पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखें तो भी हमने चर्चा की कि भारत में 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स हैं वे 6 स्टेट में फैले हुए हैं। ठीक है, और भारत में जो महत्वपूर्ण एनर्जीज हैं, इनसे रिलेटेड जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं वे बनाए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के थ्रू। एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि यदि हम भारत के सबसे न्यूएस्ट यानी सबसे नए और लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, सबसे बड़े पावर प्लांट की बात करें जो कि न्यूक्लियर लिहाज से बनाया गया है, तो यह है, ध्यान रखिएगा, कहां पर? तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है? कुंडमकुलम। ठीक है, ये सबसे नया है और सबसे लार्जेस्ट है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की यह कहां पर है, तो यह है महाराष्ट्र में, जिसे तारापुर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तारापुर पावर प्लांट। तो हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह परियोजना कहां पर है? गुजरात में। ऑप्शन बी यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरा, इसके पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके तथा दक्षिण में महाराष्ट्र के पठार हैं। उपर्युक्त कथन किस राज्य के बारे में सही है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी बात की जा रही है क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के राज्यों के संदर्भ में। तो आप इस मैप में भारत में क्षेत्रफल के लिहाज से यदि राज्यों की बात करें तो देखिए पहले नंबर पर आप विशाल क्षेत्रफल देख पा रहे होंगे राजस्थान का, और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के लिहाज से आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यानी यहां पर पहला कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश के बारे में। दूसरा, इसके पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र के पठार हैं। ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो यह है भारत का फिजिकल मैप, और यहां पर है मध्य प्रदेश, जिसमें विंध्यन रेंज भी शामिल हो जाती है, मालवा का पठार भी आ जाता है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र प्लेट्यू है, जो कि कथन में है कि इसके दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार है। इसके पश्चिम में अरावली है और पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान। आइए यह देख लेते हैं। तो देखिए यदि हम इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान यहां पर। ठीक है, और इसके पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहां पर है अरावली रेंज। यानी यहां दोनों ही कथन किसके बारे में है? मध्य प्रदेश के बारे में। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कथन है, कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु के मैदान पर बनता है। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यदि हम बात करें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज के बारे में कि क्या वाकई उसका नाम एडम ब्रिज है, तो आइए देखते हैं इसे मैप में। ये है भारत का कौन सा मैप? फिजिकल मैप, और साथ में आपको श्रीलंका भी दिख रहा होगा। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को के बीच में आता है पाक स्ट्रेट, और इन दोनों को जोड़ने वाले ब्रिज को कहा जाता है एडम ब्रिज। ठीक है,
यानी पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें कि कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु के मैदान पर बनता है, क्या वाकई ये कथन सही है? तो आइए देखते हैं इसे भी कि क्या कावेरी नदी का डेल्टा इस पर बनता है। तो देखिए इसी मैप में आप नीचे वाले हिस्से पर ही जाएंगे, कावेरी नदी पर, तो यहाँ पर तमिलनाडु प्लेन्स है और तमिलनाडु के मैदान के पास ही कावेरी नदी का डेल्टा बनता है। यानी यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। चूंकि दोनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है, ये हमने देखा। आप इसे मैप में देख लीजिएगा यदि आपको मैप ज्यादा क्लोज नहीं मिल रहा है यहाँ तो होगा। अगली सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको हम क्लोज मैप दिखाएं हर चीज का, ठीक है। और यदि हम दूसरे कथन की बात करते हैं तो कावेरी नदी का डेल्टा तमिलनाडु के मैदान पर बनता है, यानी तमिलनाडु के प्लेन पर बनता है, तमिलनाडु प्लेन पर बनता है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके लिए है, यानी यह अभ्यास प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले दर्रों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है खारदुंगला, जोजिला, बारालाचाला, रोहतांग। कूट है 1 2 3 4 2 3 1 4 3 1 2 4 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। क्या? भारत में पाए जाने वाले दर्रों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम। तो चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।